पिछले एपिसोड में डेवरा लिनसिन और सिमासियान के सामने आ गया था, जिसके बाद लिनसिन तुरंत अपने लाइट हैमर का यूज करके उसके ऊपर अटैक करने लगा था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सारा भी उन दोनों डीमन के साथ में फाइट कर रही थी, जहाँ पर इस वक्त वो अकेले इन दोनों को बहुत ही शानदार तरीके से टक्कर दे रही होती है। लेकिन असल में वे डीमन भी इतने आसानी से इसके सामने हार मानने वाले नहीं होते और वे अभी भी इसके ऊपर लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। तब इसे देख सायर इनके साथ में और भी ज्यादा केयरफुल होकर फाइट करने लगी थी, जिसकी वजह से वे दोनों एक साथ में मिलकर भी सायर का कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी हाओचन सायर से पूछता है कि क्या तुमने किसी चीज को नोटिस किया, जिसके बाद सायर कहती है कि जब वे अपने आप को हील करते हैं तब उनकी बॉडी उस समय शाइनिंग करती है। तभी हम देखते हैं कि इनमें से एक डीमन सायर के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने और भी ज्यादा पावर को यूज करने लगता है और कहने लगता है कि अब तुम हमारे ब्रदर के स्किल के कॉम्बिनेशन के सामने कुछ भी नहीं कर पाओगी। और अब इतनी बात कहने के तुरंत बाद ही वो अपने पावर का यूज करके अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओचन ने अपने स्किल का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसीलिए वो डीमन अभी भी अपने अटैक से सायर का कुछ नहीं कर पाता। मगर तभी हम देखते हैं कि वे दोनों डीमन एक साथ में कंबाइन हो गए थे और वे इस तरह से हाओचन और सायर के चारों तरफ बड़े स्पीड से घूमने लगते हैं। तब इसे देख हाओचन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और अब इसीलिए उसे समझ में नहीं आता कि वो इनके सामने क्या करे। तभी हम देखते हैं कि वे दोनों कंबाइन होकर ये अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिससे देख हाओचन भी अपने स्किल का यूज करके इनके अटैक को रोकने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनमें से पावरफुल वाला डीमन अलग होकर सायर के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था और अब इस तरह से उसे ऐसा लग रहा था कि वो सायर को बहुत ही आसानी से मार देगा। मगर तभी हम देखते हैं कि सायर और हाओचन भी तुरंत अपने पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, जिसके बाद सायर ने तुरंत ही अटैक करके इनमें से एक डीमन को मार दिया था, जबकि उधर हाओचन अपने स्किल का यूज करके दूसरे वाले डीमन के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस बात से वह डीमन पूरी तरह से हैरान हो गया था और वो हाओचन से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब इस पर हाओचन उससे कहता है कि तुम हमारे अंडरस्टैंडिंग के सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसे देख उस डीमन ने भी किसी तरह से इसके अटैक से खुद को बचा लिया था। वहीं उधर सायर भी अपने पावर का यूज करके दूसरे वाले डीमन के ऊपर अटैक करने लगी थी, जिसके वजह से वह डीमन इसके अटैक से बचने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। तब इसे देखते ही पहला वाला डीमन दूसरे वाले डीमन की मदद करने के लिए जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि हाओचन उसे इतने आसानी से इसमें कामयाब नहीं होने देने वाला था और इसीलिए वो तुरंत ही अपने स्किल का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे देख उस डीमन ने भी किसी तरह से इसके अटैक से खुद को बचा लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन सायर की तरफ जाने लगा था, जिससे देख वो डीमन कहने लगता है कि तुम्हें अपने एनर्जी को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम हमें हराने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सायर अपने डायरेक्शन को चेंज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है, जबकि उधर हाओचन जख्मी हो चुके डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था, जहां पर हम देखते हैं कि उसने अपने होली स्पिरिचुअल फर्नेस के ट्रैक्शन का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से कैद कर लिया था और फिर वो तुरंत ही अपने शील्ड का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से मार भी देता है। जबकि वहीं सायर ने भी उसी टाइम पर दूसरे वाले डीमन के ऊपर भी अटैक कर दिया था और अब इस तरह से वे इन दोनों डीमन को मारने में कामयाब हो जाते हैं। तब इसे देख सायर कहने लगती है कि इन दोनों को एक ही टाइम पर मारना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि इस तरह से इनको हील होने के लिए टाइम नहीं मिल पाता। वहीं उधर चेन स्पोर डीमन के अटैक में फंस गई थी और कह रही होती है कि मुझे तो इन स्पोर से बहुत ही नफरत है। तभी हम देखते हैं कि सेंकाइड 11 अपने पावर का यूज करके इसके बॉडी पर गए हुए स्पोर को फ्रीज कर देता है और उसी के साथ वो स्पोर के अटैक को भी रोक रहा था। तभी स्पोर डीमन उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम मेरे सामने सरेंडर कर दो और उस तरह से तुम मेरे स्पोर का भोजन बनने के लिए रेडी हो जाओ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वह फिर से अपने स्पोर का यूज करके अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वही सेंकाइड 11 भी इतने आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और वो फिर से अपने आइस पावर का यूज करके इसके स्पोर के अटैक को रोकने लगता है। इसी के साथ वो चेन और बिंगजुआन से कहता है कि तुम्हें अपने स्पिरिचुअल पावर को यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। मगर तभी हम देखते हैं कि चेन भी स्पोर डीमन के ऊपर गुस्सा हो गई थी और वो यहाँ पर उसका सामना करने के लिए अपने लिविंग गेट को एक्टिवेट करने लगती है। वहीं अब उधर बिंगजुआन भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी और वो तुरंत ही अपने जाइंट शील्ड का यूज करके स्पोर डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। तभी चेन स्पोर डीमन से कहने लगती है कि तुम तो सच में बहुत ही डिस्गस्टिंग हो, नहीं तो अब तक तुम यहाँ पर नहीं बचे होते। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सेंकाइड 11 भी काफी इंप्रेस हो गया था और वो कहने लगता है कि ये दोनों लड़कियां तो सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वह भी तुरंत अपने पावरफुल आइस पावर का यूज करके अटैक कर देता है, जिसके वजह से स्पोर डीमन अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वो इसके आइस पावर के वजह से पूरी तरह फ्रीज हो गया था। वहीं उधर हानी और सेंकाइड 12 अभी भी स्टील आर्मर डीमन का सामना कर रहे थे, जहाँ पर कि उसने अकेले ही दोनों की हालत पूरी तरह से खराब कर दी थी। लेकिन तभी सेंकाइड 12 फिर से इसके सामने खड़ा होते हुए कहता है कि मैं तो तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उधर से हानी भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और कहने लगता है कि अब हम इसे सांस लेने का भी मौका नहीं देंगे। तब इसकी बात सुनकर सेंकाइड 12 भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वह हानी से कहता है कि चलो हम ऐसा करके दिखाएं। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों तुरंत ही अपने अपने पावर का यूज करके स्टील आर्मर डीमन के ऊपर अटैक करने लगे थे, जिसका वजह से
स्टील आर्मर डीमन अब इनके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वे बहुत ही फास्ट स्पीड से इसके ऊपर अटैक कर रहे थे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो किसी तरह से इन दोनों के अटैक को रोक रहा था, जिसे देख वे दोनों फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, क्योंकि वे दोनों इसे इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाले थे। लेकिन इस बार भी स्टील आर्मर डीमन ने अपने बैरियर का यूज करके इनके अटैक को रोक लिया था, जिसके वजह से वे दोनों इस बार भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाते। मगर तभी हम देखते हैं कि हानियो अचानक से अपने ग्रेविटी एक्सप्लोजन के स्किल का यूज करने लगा था, जिसके वजह से स्टील आर्मर डीमन भी इसके पावर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। तब इसी मौके का फायदा उठाकर सेनका 12 भी अपने क्रेजी सुरा स्लैश को एक्टिवेट कर लेता है, और अब उसने तुरंत इसके पावर का यूज करके स्टील आर्मर डीमन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके बाद वो यहाँ पर इन दोनों के पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता, और इस तरह से वे दोनों स्टील आर्मर डीमन को मारने में कामयाब हो गए थे। तभी हम देखते हैं कि हानियो सेनका 12 के ऐसे पावर से इंप्रेस हो गया था, इसलिए वो उसे कहने लगता है कि मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी अच्छे हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम आने वाले समय में और भी ज्यादा पावरफुल बनोगे। तब इस पर सेनका 12 उससे कहता है कि भले तुम मास्टर के स्लेव हो, लेकिन तुम भी मुझसे कम नहीं हो। वहीं उधर डेवरन ने सिमासियान और लिनसिन को काफी परेशान करा दिया था, क्योंकि जब कभी भी सिमासियान अपने लाइट हैमर का यूज करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था, तब वो एक चट्टान से दूसरे चट्टान के अंदर चला जा रहा था। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि सिमासियान इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, और इसीलिए वो अभी भी लगातार इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। तभी लिनसिन सिमासियान से कहने लगता है कि तुम्हें अपने पावर को फिर से रिकवर करने की जरूरत है, जिसके वजह से मैंने चुपके से अटैक करने का डिसाइड किया था, मगर अब तो ऐसा लगता है कि हमने अपने चांस को खो दिया, और इसीलिए मैं अब उससे फेस टू फेस फाइट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि डेवरर अपने हरकत से बाज नहीं आ रहा था, और वो इनको चिढ़ाते हुए कहने लगता है कि क्या तुम मेरे ऊपर अटैक करके हार गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से लिनसिन इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, और इसीलिए वो तुरंत ही अपने फिनिक्स वाले पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इसकी पावर यहाँ के सारे होल के अंदर जाने लगती है, इसीलिए डेवरर इसके पावर से बचने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, और आखिरकार उसे यहाँ से बाहर आना ही पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों भी तुरंत यहाँ से भागते हुए एक पहाड़ी के ऊपर आ गए थे, जहाँ पर कि बाकी सभी लोग पहले से उनका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन अभी तक भी हानि और सेनका 12 यहाँ पर नहीं आ पाए होते हैं, जिसके वजह से लिनसिन हंसते हुए कहता है कि वे दोनों तो अभी तक भी यहाँ पर नहीं आ पाए, और इसीलिए ऐसा लगता है कि हम दोनों सबसे स्लो नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हानि भी सेनका 12 के साथ में यहाँ पर आ जाता है, और वो लिनसिन से कहता है कि मैं भी तुम्हारे हंसी को सुन रहा हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओचन को इनके बारे में काफी चिंता हो रही थी, इसीलिए वो हानि से कहने लगता है कि आखिरकार तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे, और तुम्हें इसमें इतना टाइम कैसे लग गया। तब इस पर हानि कहता है कि हमारा सामना थोड़ा सा हैवी वाले डिमन से हो गया था, लेकिन आखिर में मैंने इस मैजिक क्रिस्टल को पा लिया। लेकिन यह देखते ही लिनसिन नाराज होते हुए कहता है कि तुम्हें तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और क्या सच में तुम नहीं जानते कि यह कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है। और फिर वो इसे अपने दिल से लगाते हुए कहता है कि इसे देख मुझे काफी दर्द हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि वे सभी अब इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, और हानि हाओचन से पूछता है कि अब हमारा अगला मिशन क्या है। तब इस पर हाओचन उससे कहता है कि हमने तो नारिक प्रोविंस के मिशन को कंप्लीट कर लिया, और अब इसीलिए हम अपने अगले मिशन के लिए जैकोस में जाने वाले हैं। इसके बाद वो इनसे कहता है कि वहाँ पर हमें लेवल 6 वाले 100 याक्स को हंट करना होगा। इसके अलावा वहाँ से बहुत सारे डिमन हंटिंग ग्रुप होकर गुजरे हैं, और इसीलिए वहाँ से हमें स्लेइंग डिमन हंटर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। इसीलिए वो इनसे कहता है कि अब तुम आने वाले समय में खुद को बैटल के लिए पूरी तरह से रेडी कर लो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि स्लेइंग डिमन हंटर्स बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर रहे थे, इसलिए इनके अटैक से बचने के लिए कोई भी ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था, और वे सभी इनके हाथों बहुत ही आसानी से मारे जा रहे थे। अब कुछ ही देर में हम देखते हैं कि उन्होंने यहाँ पर आए हुए डिमन हंटिंग ग्रुप के सारे लोगों को मार दिया था, लेकिन तभी इनका लीडर कहने लगता है कि इस बार इसमें उतना मजा नहीं आया, क्योंकि इस बार वाला डिमन हंटिंग ग्रुप तो सच में बहुत ही कमजोर था। फिर वो इनसे कहने लगता है कि अब तो हमने नारिक प्रोविंस को पूरी तरह से क्लीन कर दिया है, और इसीलिए इसके बाद हमें कहाँ जाना चाहिए। तब इस पर उसका एक आदमी कहता है कि मैंने अभी सुना कि जैकोस प्रोविंस में हाल ही में बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, क्योंकि वहाँ पर असल में बहुत सारे डिमन हंटिंग ग्रुप आते रहते हैं, और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर जाने के बारे में क्या विचार है। तभी इस पर एक लेडी कहने लगती है कि क्या हाओचन भी वहाँ पर आ रहा है, जिससे कि हमारे मास्टर काफी समय से तलाश कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि इनका लीडर जैकोस प्रोविंस में जाने के लिए रेडी हो गया था, और उसी के साथ वो इनसे कहता है कि तुम रास्ते में आने वाले बाकी डिमन हंटिंग ग्रुप को भी पूरी तरह से खत्म कर देना। तो क्या आपको लगता है कि स्लेइंग डिमन हंटर्स हाओचन का कुछ कर पाएंगे? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।